जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे इंस्टीट्यूट या दो ऐसी कंपनियों के बारे में जहां से वैकेंसियां निकली हैं। और वो ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हर कोई काम करना पसंद करता है, क्योंकि वहां पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह सैलरी मिलती है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बिल्कुल रेगुलर मोड, बिल्कुल सरकारी वैकेंसी जैसी वैकेंसियां निकलती हैं। ठीक है। किसी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी नहीं होती, बिल्कुल परमानेंट रेगुलर मोड की वैकेंसी है। जैसे सरकारी नौकरी होती है बिल्कुल ठीक वैसे ही नौकरी होती है, वैसे ही आपको रिटायरमेंट मिलेगा, वैसे ही आपको एनपीएस कटेगा और उसी तरीके से आपको अलाउंस मिलेंगे जिस तरीके से सरकारी जॉब में मिलते हैं। तो इसलिए इन कंपनियों में हर किसी की इच्छा होती है काम करने की, और आपको जो सैलरी होती है ना वो भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही शानदार वाली यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। तो यदि आपका इंटरेस्ट है ऐसी कंपनियों में काम करना जहां पर आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह अलाउंस मिले, सैलरी मिले, एनपीएस मिले, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको हर एक वैकेंसी के बारे में अपडेट करा सकूं। तो देखो यहाँ पर हम बात करने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से वैकेंसियाँ निकली हैं। फोरम स्टार्ट हो रहे हैं 12 सितंबर से, लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। और यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर वैकेंसी अलग अलग स्टेट की हैं, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, पूरी इंडिया लेवल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 56 हैं। उसके बाद में यदि हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 26 साल के बीच में है, और गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज में छूट मिलने वाली है। अब यहाँ पर केवल इसके अलावा यदि हम बात करें वैकेंसियों की, तो देखो यहाँ पर कुछ इम्पो पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आपको सैलरी किस तरीके से और कितनी मिलने वाली है। तो देखो यहाँ पर यदि आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हो तो आपका जो बेसिक पे है, जो पे स्केल है, वो रहेगा 25,000 से लेकर 1,05,000 तक। ठीक है। और इसके अलावा यदि आप टेक्निकल अटेंडेंट के रूप में काम करते हो तो आपका जो बेसिक पे है वो रहने वाला 23,000 से लेकर 78,000 तक। और इसके अलावा आपको बेसिक पे DA HRA एक गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार मौका है आपके पास में। फोरम फीस के बारे में बात करें तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेटों की यहाँ पर 100 रुपये फीस है। SC ST PWD की कैंडिडेटों की यहाँ पर कोई भी फोरम फीस नहीं है। एज में छूट आपको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है। यदि हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखो यहाँ पर आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके की पोस्ट है, जैसे हम बात करें SPPT, तो इसकी जो पोस्ट है उसके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। और बाकी की जो वैकेंसी है जिनके लिए केवल आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और आपका जैसे कुछ कुछ वैकेंसी है जिनके लिए यहाँ पर इंटरव्यू कॉल भी हो सकता है। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या यहाँ पर आने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी थी। और यहाँ पर यदि मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो देखो यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI कर रखी है या जिन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरी वैकेंसी के बारे में तो वो है मेरे प्यारे साथियों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल से वैकेंसी निकली है, जो कि पुणे में है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट नेम है ट्रेन इंजीनियर यहाँ पर पोस्ट का जो नाम है वो है। और यहाँ पर BE BTech का 4 साल का पाठ्यक्रम, सिविल 2 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 पद है, मैकेनिकल के 4 पद है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पदों को डिवाइड किया गया है। और आपकी जो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो आपकी पुणे में रहेगी। आरक्षण आपको जनरल की 3 सीट हैं, OBC की 2 हैं, SC की 1 है और ST की 1 सीट है। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो 1/9/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। 28 साल आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए, बाकी मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि SC ST के कैंडिडेटों को यहाँ पर स्पेशल 5 साल की छूट दी गई है, और OBC के कैंडिडेटों को 3 साल की छूट दी गई है। विकलांग PWD के कैंडिडेटों को यहाँ पर 10 साल की छूट दी गई है। उसके अलावा यदि हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। बाद में ये सैलरी इंक्रीज होती जाएगी आपकी। और इस नोटिफिकेशन को आप जैसे इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हो तो इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। और ये दोनों के दोनों नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल पब्लिक है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चयन पुणे में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा।
ठीक है। और फिर ओवरऑल आपका जो जॉइनिंग लेटर है, यदि आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, आप यहाँ पर सिलेक्शन के काबिल होते हैं, तो आपकी जो जॉइनिंग लेटर वो आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज 85% होगा, इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर 15% का होगा, ठीक है। और यहाँ पर केवल इंडियन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और बाकी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है ये भी। तो इस तरीके से ये 2 रिक्रूटमेंट थे मेरे प्यारे साथियों, और जिनके बारे में मैंने आपको सारी सारी बातें बता दी हैं। बाकी बिल्कुल डिटेल से जानना चाहते हो तो आप इन नोटिफिकेशनों को पढ़ सकते हो, जो कि टेलीग्राम में मिल जाएंगे आपको। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको हर एक वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।